दोस्तों आपने देखा होगा कि जब भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्त आती है तो उसमें बहुत सारे किसान साथियों के एप्लीकेशन स्टेटस में एक नया सा इशू देखने को मिलता है और उसी इशू की वजह से उस किसान साथी की किस्त नहीं आ पाती है। और 23वीं किस्त के पहले बहुत सारे किसान साथियों के एप्लीकेशन के स्टेटस में एक नया इशू दिखने लगा है। अगर आपका भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा आता है, भले भी आपको 22वीं किस्त तक मिल गई है, लेकिन अगर आप इस चीज़ को ध्यान नहीं देंगे तो हो सकता है कि 23वीं किस्त आपकी ना मिले, अटक जाए। और जब एक बार आपकी किस्त अटक जाएगी तो भाई आप काफ़ी ज़्यादा परेशान होंगे। ये मान के चलिए कि कम से कम एक किस्त, दो किस्त तो आपकी बाउंस हो ही जाएगी। उसके बाद फिर आपका एप्लीकेशन सही होगा, तब जाकर के आपको किस्त मिलना स्टार्ट होगी। इसलिए इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, उस प्रॉब्लम को आप अच्छी तरह से समझिए, उसे निदान करने की आप कोशिश कीजिए। आप यहाँ पे देखिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो ट्विटर का ऑफिशियल चैनल है, मैंने उसे ओपन किया हुआ है। आप यहाँ पे आएंगे तो देख सकते हैं, यहाँ बताया गया है, ये 4 मई का नोटिफिकेशन डाला गया था इस पे। यहाँ बताया गया है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों की आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक मजबूत कदम है। हर पात्र किसान को 6,000 रुपये वार्षिक मिलते हैं और पैसे सीधे बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजा जाता है। ठीक है, आगे बताया गया है कि जिससे पारदर्शिता, स्थिरता, आत्मनिर्भरता सुनिश्चित हो सके। लेकिन आप ध्यान दीजिए, इसी में 2 अलग अलग टाइप के पोस्ट भी शामिल किए गए हैं। मैं इसे ओपन करके आपको दिखाता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा काम का चीज़ है। देखिएगा, यहाँ इस वाले पोस्ट में बताया गया है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ठीक है ना। यहाँ बताया गया है कि 2019 में ये आपका योजना स्टार्ट हुई थी और तब से पूरे भारत में लागू है, सारे किसानों को ये बेनिफिट मिलता है। उसके बाद आप देखिए जो सेकंड वाला पोस्ट है, इसको बड़ा ध्यान से आप समझिएगा। पहले वाले में बताया गया है वित्तीय सहायता, यहाँ बताया गया है कि 6,000 रुपये की जो सालाना पैसा है वो मिलता है और 3 किस्तों में 2-2 हज़ार रुपये मिलता है। उसके बाद बताया गया है कि डीबीटी के माध्यम से पैसा सीधे किसानों के खाते में पहुंचता है, कोई बीच में इसमें बिचौलिए वाला काम नहीं करता है, इसलिए किसान सीधे लाभान्वित होते हैं। आगे बताया गया है कि अब तक 22 किस्तें जारी की जा चुकी है, लेकिन लास्ट में यहाँ पे जो बताया गया है वो आपके लिए बड़ा काम का है और इसी वजह से बहुत सारे किसान साथी प्रत्येक किस्त में वंचित हो जाते हैं। लाखों की संख्या में किसान साथी वंचित होते हैं। मैंने आपको कई बार डाटा भी दिखाया है कि लगभग 11 करोड़ तक किसानों की संख्या हो गई थी जिनको पैसा मिल चुका था, लेकिन आप देख रहे हैं कि प्रत्येक किस्त में 2-2.5 लाख किसान साथी छंट जाते हैं। ठीक है, यहाँ बताया गया है आवश्यक शर्तें, यानी एलिजिबिलिटी एंड रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, पहला चीज आधार लिंक बैंक खाता आपका होना चाहिए तो पैसा आपको आसानी से मिलेगा। उसके बाद कहा गया है सक्रिय ई-केवाईसी आपका होना चाहिए, तब पैसा आपको मिलेगा। ध्यान से बात को समझिएगा, यहाँ पे कहा गया है सक्रिय ई-केवाईसी। दोस्तों सक्रिय का मतलब एक्टिव, ई-केवाईसी। देखिए यहीं पे बहुत सारे किसान साथी 23वीं किस्त में गड़बड़ होने जा रहे हैं, इनको पैसा नहीं मिलेगा। क्योंकि एक्टिव ई-केवाईसी का मतलब यह है कि आपका आधार कार्ड जो है वो आप बिल्कुल वेरीफाइड है, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से वो अप्रूव्ड हो जा रहा है। लेकिन दोस्तों यहीं पर इनएक्टिव ई-केवाईसी बहुत सारे किसानों के एप्लीकेशन स्टेटस में अभी से दिखने लगा है। ठीक है, जिनका सब कुछ सही था, केवाईसी बिल्कुल सही था, अब तक सारी किस्तें भी आ चुकी थी, लेकिन 23वीं किस्त के पहले काफ़ी सारे किसान साथियों के एप्लीकेशन स्टेटस में ये चीज़ मेंशन होने लगा है, इनएक्टिव ई-केवाईसी। अब देखिए इनएक्टिव ई-केवाईसी होने का मतलब साफ है कि किसान साथी हो सकता है अपने आधार कार्ड में कोई संशोधन करवाया हो, इस वजह से जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना में आधार कार्ड का केवाईसी हुआ था उससे अब मिसमैच हो जा रहा है। ठीक है ना, तो इस वजह से इनएक्टिव ई-केवाईसी दिखाने लगा है। तो आप भी अपना स्टेटस चेक कर लीजिएगा, अगर ऐसी प्रॉब्लम आपको दिखाई दे जाती है तो आप उसे सही करवाने की कोशिश कीजिए। सही करवाने के लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आप फिर से ई-केवाईसी कर दीजिए अपने नए वाले आधार कार्ड से, आपका केवाईसी जो इनएक्टिव था वो एक्टिव हो जाएगा और आपको पैसा मिलेगा। ठीक है ना। उसके बाद देखिए वैध बैंक खाता का विवरण, ठीक है ना, वैध बैंक खाता विवरण भी आपका होना चाहिए। इसका मतलब साफ ये है दोस्तों कि आपका जो अकाउंट है उसमें एनपीसीआई लिंक होना चाहिए, ठीक है ना, और साथ ही साथ वो आपका डीबीटी के लिए इनेबल होना चाहिए।
ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। तो काफ़ी सारे किसान साथी जो हैं वो इन सारी समस्याओं से बहुत ज़्यादा वंचित हो जाते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पे बड़ा ध्यान देने वाली है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के ऑफिशियल चैनल पर जब भी इस टाइप का कोई नोटिफिकेशन डाला जाता है तो वहाँ पर इन्हीं 3 चीज़ों के बारे में ज़्यादा बात की जाती है। ठीक है, कभी कभी लैंड यस यानी कि लैंड अप्रूव होना चाहिए, ये बात कभी कभी बताया जाता है। लेकिन आपको पता है कि आज के टाइम में सारे किसान साथियों का जिनका पैसा नहीं आ रहा है, उनका दोस्तों सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो एक्चुअल में लैंड को लेकर के ही है। किसी न किसी वजह से उनके जो लैंड सीडिंग है उसमें प्रॉब्लम दिखाया जा रहा है, जिसकी वजह से किस्त बाधित हो जा रही है। अच्छा, मैं ये नहीं कहूँगा कि प्रॉब्लम जो है वो जानबूझ के दिखाया जा रहा है। हो सकता है कि प्रॉब्लम हो क्योंकि नया नया नियम इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। पारदर्शिता बनाने के लिए कृषि मंत्रालय इसमें नए सारे नियम इम्प्लीमेंट कर रही है। तो इन सब वजहों से जो लोग उस नए नियम के क्राइटेरिया में नहीं आ रहे हैं, इसलिए उनका किस्त रुक जाती है और लैंड सीडिंग में प्रॉब्लम कुछ न कुछ दिखाई जाती है। ठीक है ना। हालांकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के ऑफिशियल साइट पर कुछ मिस मैचिंग वाला जो है मतलब आइकन भी डाल दिया गया है, फीचर डाल दिया गया है। वहां से किसान साथी डायरेक्टली अपना वो चीज़ ठीक कर सकते हैं। तो अगर आपके एप्लीकेशन स्टेटस में ऐसा कोई सा भी प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है तो आप उससे सबसे पहले सही करवा लें, नहीं तो आपको 23वीं किस्त में लाभ नहीं मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ जानने सीखने को मिला होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ भी साझा कर देना, और साथ ही साथ यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं भाई तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।